पार्किंग के चक्कर में लड़ाई हुई थी यहाँ पे। पीसीआर मना करती है, 4 व्हीलर की पार्किंग नहीं है, बंदे बुला ली इसी बात पे और मारा हमने। 2 अधिकारी है, निसार खान और अमजद पठान के नाम से। प्रशासन के सामने उन्होंने गाली गलौज करी। जो लड़के मारपीट की वीडियो बना रहे थे उनसे वीडियो डिलीट करवाया गया। आप ये बताइए आपके कहाँ पे लगी? अच्छा, मेरे तो रोड मारी गई है हाथ पे। अच्छा, रोड मारी गई रोड है? मारी गई है, यहाँ पे छिला हुआ है पूरा। पुलिस अभी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस परेड निकालती है अपराधी की, वैसे इनकी परेड निकलनी चाहिए। जो इनका अपराध को जो है वो खत्म हो बाजार से। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भारत रफ्तार में और मैं हूं आपके साथ हरी। और आज हम खड़े हैं जयपुर के ब्रह्मपुरी में और आप हमारे पीछे देख सकते हो कि एक अन्ना डोसा वाला है। अन्ना डोसा वाला कल यहाँ पे एक झड़प हुई थी, पार्किंग को लेकर झड़प हुई थी। और ये है वो कुछ जो पार्किंग को गाड़ी लगा रहे थे वो वहाँ से पीछे से गुंडे बुलाते हैं और इनके साथ मारपीट करते हैं। हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और हम यहाँ पे आसपास में जो लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। और जिनके साथ मारपीट हुई थी वो आप देख सकते हो बगल में है। हम बात करने की कोशिश जरूर करेंगे और इसके अलावा यहाँ पे पुलिस अधिकारी भी है, अधिकारी से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्या कहते हैं वो और क्या है उनका क्या पूरा मैटर है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। भैया कल यहाँ पे है वो घटना हुई अन्ना डोसा वाले के पास, ये भैया है हमारे और इनके साथ घटना, आपके साथ घटना हुई भैया? हाँ जी, वैसे मेरे साथ ही हुई थी, नॉर्मली घटना थी, कुछ नहीं था। पार्किंग के चक्कर में लड़ाई हुई थी यहाँ पे। अच्छा, कुछ आए थे वो पार्किंग पार्किंग पार्क करे थे? यहाँ पे पार्क करते, हमने बोला था पीसीआर मना करती है, 4 व्हीलर की पार्किंग नहीं है, नहीं माने तो बंदे बुला ली इसी बात पे और मारा हमने। अच्छा, मारपीट किया। और वो जो बंदे थे उनके बारे में आप जानते हो? कोई आपके पठान चौक के बंदे थे, ये बताया, ये भाई साहब को भी पता पठान चौक के। पीछे पठान चौक के लोग थे। 2 अधिकारी है, निसार खान और अमजद पठान के नाम से। डिप्टी एसपी है, वो इधर आके मौके पे पहुंच के लड़ाया कर रहे। प्रशासन के सामने उन्होंने गाली गलौज करी। जो लड़के मारपीट की वीडियो बना रहे थे उनसे वीडियो डिलीट करवाया गया। यहाँ के जाने माने स्ट्रीट शीटर है। इन लड़कों का नाम है फारूक और 2-4 लड़के और है जो नामजद है। इसमें पुलिस अभी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस ने बस 2 आरोपियों को अभी तक उठाया है। हम ये चाहते हैं सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जैसे पुलिस परेड निकालती है अपराधी की, वैसे इनकी परेड निकलनी चाहिए। जो इनका अपराध को जो है वो खत्म हो बाजार से। आपने पुलिस प्रशासन से पूछा नहीं कि ऐसा क्यों कर रही हो? पुलिस प्रशासन से पूछा क्योंकि पुलिस प्रशासन में वो अधिकारी है, इसलिए पुलिस प्रशासन उनके फेवर में है, हमारी कार्रवाई नहीं कर रही है। तो आपने विधायक से बात नहीं की? विधायक जी ने पूरी कंप्लेन लिखवाई है, लेकिन जो हमारे आश्वासन दिया गया है, हमें खाली आश्वासन दिया है। अभी तक 2 गिरफ्तारी के अलावा किसी को ही नहीं उठाया गया है। 2 गिरफ्तारी हुई? 2 गिरफ्तारी हुई है खाली, उनके नाम नहीं पता मुझे। 2 गिरफ्तारी कल वो मौके पे खुद ही थाने में आके भी अपनी राठौड़ी दिखा रहे थे कि तुम हमारा क्या कर लोगे, तुम क्या कर लोगे, ऐसे ये उनके शब्द थे। और जो कुछ लोग भैया बता रहे हैं कि कुछ पीछे के लोग भी आए थे जी। कुछ कितने कम से कम 100 से 200 आदमी कल जब हम अपना जमावड़ा खाली होने के बाद 100 से 200 आदमी ब्रह्मपुरी थाने में जमा हो गए। बाद में फिर झूठे आरोप लगाए कि बच्ची का हाथ तोड़ दिया। ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं। इनके साथ मारपीट करी गई। इनके बुजुर्ग पिताजी के साथ मारपीट करी गई। बेचारे थाने में बैठ के रो रहे थे। गरीब आदमियों से मारपीट करी गई। पूरे व्यापार मंडल को ऐसा संदेश दिया, भय का माहौल बनाया कि व्यापार ऐसे बोला कि जो हर दुकान को बंद करवा देंगे, ये कर देंगे, ऐसे भय का माहौल बनाया गया। और अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पे अन्ना डोसा वाले, आपने ये भैया की बात सुनी होगी, भैया की बातचीत सुनी होगी कि वो मुस्लिम लड़के थे सारे? जी, सारे मुस्लिम लड़के थे। और ये दुकान हिंदू की है? ये दुकान हिंदू की, लगभग सारी दुकानें हिंदुओं की है। आप तो ये जो अन्ना डोसा की दुकान है जो आप पीछे देख सकते हो, यहाँ पे पार्किंग की बात हो रही थी और उसको लेकर है वो मामला हुआ। और आप ये देख सकते हो, हम कुछ और लोगों से भी बातचीत करेंगे कि क्या हुआ था, क्या मामला था, और पुलिस अधिकारी से भी हम बातचीत करेंगे कि क्या हुआ था मामला। आप ये बताइए आपके कहाँ पे लगी? अच्छा, मेरे तो रोड मारी गई है हाथ पे। अच्छा, रोड मारी गई है? यहाँ पे छिला हुआ है पूरा और सिर पे चेयर से मारी थी, पैरों पे मारी है। और मेरे दोस्तों को भी रोड पे मारी है, बेचारे उसके भी हाथ पैर फ्रैक्चर हुए हैं। हाथ पैर पे लगी बहुत जोर की, उसके मुंह पे भी, चेहरे पे लगा और जने के पेट में भी मारी है। मेरे दोस्तों की भी लगी सबके। आपका पूरा नाम क्या है और आप कहाँ से हो? मैं रोहित हूँ, मेरा नाम रोहित है और मैं साउथ से आया हूँ। अच्छा, रोहित नाम है और साउथ से आए हो। और यहाँ पे डोसा की दुकान कितने टाइम से लगा रहे हो?
मजा में हो गए 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हो गए। आज तक हमने कोई सी भी लड़ाई नहीं करी, कोई सी भी लड़ाई नहीं लड़ी आज तक, कोई सी भी हमने किसी से भी कुछ पंगा नहीं करा। तो ये आगे से खुद ही मतलब प्लानिंग से आया था मेरे हिसाब से, ये लग रहा है, क्योंकि कुछ छोटी सी बात के लिए इतनी बड़ी झगड़ा तो हो ही नहीं सकता मेरे हिसाब से। ये मतलब सही करो ना, ये छोटी सी बात के लिए तो झगड़ा नहीं हो सकता, कि प्लानिंग से हुई है मेरे हिसाब से। एक सोची समझी साजिश थी जो अराजकता बाजार में फैलाई गई। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे जो लड़ाई हुई थी उसमें कौन कौन आया था, ये कुछ और मेरे को नाम नहीं पता, या फिर जो लोग भी आए थे उनसे मतलब आपने भी वापस बचाव की कोशिश की? मतलब बचाव की कोशिश कैसे नहीं करेंगे, पिताजी पे हाथ उठाएगा तो हाथ छोड़ आपके पापा पे हाँ हाथ उठाएगा तो कैसे नहीं होगा। बुजुर्ग आदमियों पे भी लगी? उनके लगी नहीं, उनको बचा लिया हमने। भाई मैंने साहब उनको प्लानिंग ऐसे चल रही है कि हमने एक जगह का नाम बदलाया भी, इधर पट्टियों की टाल कहते थे, मैं यहाँ पे पट्टी रखते थे, तो हमने इस जगह का नाम भगवा चौराहा करा है। जब से ये प्लानिंग बना रखे और अराजकता फैला रहे हैं बाजार में, जगह का नाम चेंज होने से बहुत चिड़े हुए हैं। जगह का नाम भगवा चौराहा हो चुका है। पहले क्या नाम था? पहले पट्टियों की टाल बोला जाता था, इसको गफार पट्टियों की टाल बोला जाता था। अच्छा, अब भगवा चौराहा जी, अब भगवा चौराहा नामकरण इसका हो गया। उस नामकरण के बाद और भी कोई घटना हुई है या यही हुई है? ये पहली घटना करी है उन्होंने। और अब आपने बात की प्रशासन से, उम्मीद रखते हो प्रशासन से क्या कार्रवाई? आपने क्या FIR करवाई, कब करवाई? FIR तो कल रात को कराई थी। उम्मीद तो ये है, एक तो मेरे भाइयों का साथ है, मेरे सारे हिंदू भाइयों के साथ है, बजरंग दल का साथ है, RSS के साथ है, व्यापार मंडलों का साथ है। तो उम्मीद तो यही है कि व्यापार प्रशासन कुछ करेगी। बाकी और क्या ही कह सकता हूँ, नॉर्मल इंसान हूँ, 2 रोटी कमाने आया हूँ, मेरे को लड़ाई से क्या मतलब है। पुलिस ने कुछ वापस जवाब तो दिया होगा? पुलिस ने कुछ जवाब दिया आपको? पुलिस ने बोला है कि हाँ हम जवाब कार्रवाई कर रहे हैं, हम उसके बारे में और से जांच पड़ताल कर रहे हैं। तो उन्होंने 2 जनों को तो पकड़ के रख लिया था, 2 जनों को तो पकड़ के रखा है, और बाकी वो ढूंढ रहे हैं, बोल रहे हैं बाकी और मिल नहीं रहे, कैसे कर रहे हैं। तो आपकी कोई डिमांड है? मेरी क्या डिमांड होगी सर? तो प्रशासन से यही उम्मीद रखते हैं कि प्रशासन हमारे हक में फैसला सुनाए और इन अपराधियों के परेड निकाले। बस हम तो यही चाहते हैं, क्योंकि हमने तो कुछ करा नहीं। मार्केट से पूछ सकते हो, मार्केट में किसी बंदे से पूछ सकते हो, आज तक हमने कोई लड़ाई नहीं करी। हम खुद ही बाहर के आदमी है भाई साहब, हम यहाँ पे क्यों लड़ाई करेंगे? काम चाहते हो कि प्रशासन से कि ये परेड निकाले? नहीं, परेड मैं क्या कहूँगा, बाकी तो भाई साहब ने बोला है। मैं तो यही कहूँगा कि भाई साहब आज मेरे साथ हुआ, कल किसी और के साथ जरूर हो सकता है, तो न्याय मिलना चाहिए। हाँ, तो ये अन्ना डोसा वाले थे जिन्होंने कहा कि हमें हर हाल में न्याय मिल जाए और हमारी यही डिमांड है। और यहाँ पे कल लड़ाई हुई थी, आप देख सकते हो, और सीधा जो प्रार है वो यही है कि ये लड़ाई जो थी वो हिंदू मुस्लिमों के बीच की लड़ाई थी। क्योंकि यहाँ पे जो कुछ समय पहले जो एक नाम था उसको बदलकर भगवा चौराहा नाम उसका कर दिया गया था, उसकी वजह से है वो यहाँ पे है वो पहली झड़प है वो देखने को मिली। हो सकता है कि आगे भी ऐसा कुछ हो। हम पुलिस प्रशासन भी जानने की प्रयास करेंगे कि क्या है पूरा मामला। हमने जब वहां से बात की और वहां से जब हम पौंड्रक पार्क से हम पहुंचे हैं ब्रह्मपुरी थाना में। ब्रह्मपुरी थाना ये आपके सामने देख सकते हो। यहाँ पे हमने बात करने की कोशिश की पुलिस से, तो पुलिस ने ये कह दिया कि सांप्रदायिक मामला है और इस संवेदनशील मामले में हम बाइट नहीं देना चाहते और किसी भी प्रकार से हम बात नहीं करना चाहते हैं। पुलिस से हमने ये भी बात करने की कोशिश की कि कितनी गिरफ्तारी हुई है, तब भी पुलिस का कोई रवैया है वो सामने नहीं आ रहा। और अब इस केस में कुछ भी सामने नहीं आ पा रहा है कि कितनों की गिरफ्तारी हुई है, कितनों लोगों पर केस है, कौन सी धारा से केस किया गया है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमने पहले ही लोगों से जब बात की तब उन्होंने कहा कि 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, अब बाकी गिरफ्तारी होना अभी भी बाकी है। धन्यवाद। मैं हरी, जयपुर से भारत रफ्तार।